हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि आषाढ़ मास यानी आषाढ़ मास कब आरंभ हो रहा है, आषाढ़ मास का क्या महत्व है और आषाढ़ मास में हमें क्या क्या करना चाहिए और आषाढ़ मास में क्या क्या त्यौहार आ रहे हैं और उनका क्या महत्व है। और जो आषाढ़ मास है वो कौन सी तारीख से शुरू है, 4 जून को या 5 जून को। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए हम डेली वीडियोस लाते हैं। आपके ही जो कमेंट्स मुझे आते हैं उसके ऊपर ही मैं वीडियोस बनाती हूँ और डेली मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं डेली वीडियो डालूं। चाहे कभी स्वास्थ्य नहीं भी ठीक होता, लेकिन मैंने कभी वीडियो में दिन नहीं, ये कि नहीं कि मैंने वीडियो नहीं डाला हो, फिर भी मैंने हमेशा वीडियो आप लोगों के लिए डाला है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आषाढ़ मास, जैसे कि आप लोग जानते हैं जेठ पूर्णिमा आने वाली है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आषाढ़ मास। तो आषाढ़ मास कब है, उस पर हम क्या करें क्या ना करें, क्या क्या त्यौहार आएंगे, उनकी क्या क्या महत्वता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आषाढ़ मास जो है 4 तारीख को ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उद्या तिथि के कारण, क्योंकि 3 तारीख की तो है हमारी पूर्णिमा, जेठ पूर्णिमा, और 4 को है उसका स्नान, लेकिन उद्या तिथि होने के कारण जो 5 जून को आषाढ़ मास को आरंभ माना जाएगा, आषाढ़ मास का जो है आरंभ हो जाएगा। और आषाढ़ मास की क्या क्या महत्वता है, देखिए फ्रेंड्स, आषाढ़ मास सब महीनों में से उत्तम महीना माना जाता है और इसमें भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी को तो विशेष इसमें प्रसन्न करने के लिए ये महीना माना जाता है। कहते हैं अगर हम विधि विधान से और प्रेम पूर्वक अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा इस महीने में कर लें तो हमें सब कष्टों से हमारा निवारण हो जाता है, हर दुख दर्द हमारे दूर हो जाते हैं और माँ प्रसन्न हो जाती हैं और किसी प्रकार का कर्जा या किसी प्रकार के हमें जो रोग वगैरह नहीं सताते हैं। तो माँ को प्रसन्न करने का, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जो सबसे सर्वोत्तम महीना है वो है आषाढ़ मास। और आषाढ़ मास बड़ा ही पवित्र मास है। आषाढ़ मास में तो इतने त्यौहार हमारे आते हैं। सबसे पहले तो आप यूँ जानिए, आषाढ़ मास में 14 तारीख है योगिनी एकादशी, तो बड़ी ही अच्छी एकादशी मानी जाती है और बहुत ही महत्व इस एकादशी का है और ये आषाढ़ मास की 14 तारीख को आने वाली है। और दूसरा हमारी 20 तारीख को है हमारी जगन्नाथ यात्रा। आप लोग जानते हैं सारा साल जो जगन्नाथ भगवान का नाम आपने सुना होगा, सब हिंदू जगन्नाथ भगवान को जानते, क्यों नहीं जानते होंगे। जो जगन्नाथ भगवान है हमारे सारा साल मंदिर में रहते हैं और जब साल में एक बार जब जगन्नाथ रथ यात्रा आती है तो जो हमारे ठाकुर हैं वो यात्रा में भ्रमण करते हैं। तो वो 20 जून को है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो आषाढ़ मास में 20 तारीख की है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो यानी जो हिंदुओं को, जो हमने सुना है कि हिंदुओं के अलावा कोई और धर्म का जो है जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल और केवल अगर उन्होंने दर्शन करने हैं तो रथ यात्रा में जब ठाकुर जी बाहर आते हैं तभी उनको दर्शन होते हैं। तो भक्तों को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी जो है बाहर आते हैं। और 29 तारीख को है हमारी देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी क्या है? देवशयनी एकादशी जो है वो है हमारे ठाकुर जी उस दिन जो है सो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद सावन आ जाता है, चातुर्मास स्टार्ट हो जाता है। तो ठाकुर जी निद्रा में चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। वो है 29 तारीख की। फिर उसके बाद 3 जुलाई को जो आषाढ़ पूर्णिमा है उस पर क्या है, उस पर है गुरु पूर्णिमा। यानी जो भी हिंदू हैं अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और जिनके गुरु नहीं भी होते हैं तो फिर वो हमारे गोवर्धन नाथ यानी गिरिराज भगवान की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको गुरु रूप में उनकी पूजा होती है। तो इसलिए बड़ा ही पवित्र जो है आषाढ़ मास है। बड़े ही सुंदर सुंदर त्यौहार आषाढ़ मास में आ रहे हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा तो वैसे भी इस मास पे बहुत ज़्यादा है। तो आपने प्रयास करना है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। और माँ लक्ष्मी किस तरह प्रसन्न होती है आप लोग जानते हैं, जहाँ हरि सेवा होती है, जहाँ ठाकुर जी का नाम जप होता है, जहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, वहीं माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, वहीं माँ लक्ष्मी आती हैं।
कहते हैं ना, माया माया सब भजे हरि सिमरे ना कोय, जो हरि को सिमरन करे फिर माया चेरी होए। यानी जो ठाकुर जी की सेवा करता है, ठाकुर जी की पूजा करता है, अर्चना करता है, वहाँ माँ लक्ष्मी जो है खींची खींची चली आती हैं। और जो घर को स्वच्छ रखता है, वातावरण स्वच्छ रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी आती हैं। जिस घर की दहलीज साफ होती है वहाँ माँ लक्ष्मी आती हैं। तो इस प्रकार आषाढ़ मास में जो है आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आषाढ़ मास में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का संशय, प्रश्न, क्वेश्चन हो तो मुझे अब कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, या जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।